हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है फ़र्क। माँ, पता है कल मुझे मैरिज एनिवर्सरी पर आपके दामाद ने डायमंड का नेकलेस दिया। बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको अपनी पिक सेंड करती हूँ। नित्या उत्साहित होते हुए बोली, सच दामाद जी ने तुझे इतना कीमती तोहफा दिया। भगवान करे तुझे हर एनिवर्सरी पर ऐसे ही महंगे तोहफे मिलते रहें। तू सदा खुश रहे। तुझे अपने पति का प्यार और साथ दोनों मिलता रहे। चल अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, रात को आराम से बात करूँगी, कहकर मालिनी ने फ़ोन रख दिया। मालिनी ने व्हाट्सएप पे बेटी की फोटो देखकर काजल को आवाज लगाई। काजल किचन से दौड़ी दौड़ी आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना। हाँ हाँ, सब ठीक है। मैंने तुझे तेरी नंद की फोटो दिखाने के लिए बुलाया है। कल दामाद जी ने मैरिज एनिवर्सरी पे उसे डायमंड का नेकलेस दिया है। सच मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे ऐसा पति मिला। ईश्वर उसे सदा खुश रखे। देख, दामाद जी अंकिता को हार पहनाते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। मालिनी ने फोटो की बलाइयां लेते हुए काजल को दिखाया। सास की दोगली बातें सुनकर काजल को बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। बेटी और बहू के लिए अलग अलग पापदंड क्यों। पहले तो उसने सोचा कि आज तक वो चुप रही, कुछ नहीं बोली, इसलिए अभी भी जाने देती है। लेकिन फिर उसे लगा कि यही सही मौका है सासू माँ को ये एहसास कराने का कि वो बेटी और बहू में कितना फ़र्क करती हैं, क्योंकि वो हमेशा सबके सामने यही जताती रहती हैं कि हम तो अपनी बहू को भी बेटी की तरह ही प्यार देते हैं। वो कहावत भी है ना कि लोहा जब गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। काजल ने सासू माँ से उनका मोबाइल लिया और नंद नंदोई की फोटो देखते हुए बोली, माँ फोटो तो बहुत सुंदर है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि दीदी को जीजा जी ने एनिवर्सरी पे डायमंड नेकलेस दिया तो आपको इतनी खुशी हो रही है, पर जब आपके बेटे ने मुझे एनिवर्सरी पे गोल्ड की चेन दी थी तब तो आपने खुश होने की बजाय तानों की बौछार लगा दी थी। कितना कुछ कहा था अपने बेटे से आपने। क्या जरूरत थी बहू को सोने की चेन देने की। कुछ देना ही था तो कोई सूट या साड़ी दे देता। कीमती तोहफा देना ये सब बेकार के चोचले हैं। जोरू का गुलाम हो गया है, बस जैसा वो पट्टी पढ़ाती है वैसा ही करता है। ये सब बेकार की बातें क्यों लेकर बैठ गई। सच तो ये है कि तुझसे मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं जाती। जलती है तू मेरी बेटी से। मालिनी अपनी गलती मानने की बजाय काजल पे ही चिल्लाने लगी। माँ, मैं किसी से नहीं जलती, बल्कि मुझे तो सबको खुश देखकर खुशी होती है। मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही थी कि आप बेटी और बहू में कितना फ़र्क करती हैं। बेटी को खुश देखकर आप फूले नहीं समाती और बहू की खुशी आपसे देखी नहीं जाती। ऐसा क्यों करती हैं आप। तभी मालिनी का बेटा भी ऑफिस से आ गया। उसने अभी अपना बैग रखा ही था कि मालिनी शुरू हो गई, देख मयंक, आजकल तेरी पत्नी को बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं रह गया। मेरे सामने जुबान चलाती है, इससे तेरी बहन की खुशियां देखी नहीं जाती। उसकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी तो दामाद जी ने उसे डायमंड का नेकलेस क्या दे दिया कि तेरी पत्नी के पेट में तो दर्द होने लगा। मुझे 10 बातें सुना दी। मयंक ने काजल की तरफ शंका भरी नजरों से देखा तो वो बोली, मयंक आप पहले फ्रेश हो जाइए, फिर शांति से बैठकर बात करते हैं। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। काजल प्लीज मुझे तुम अभी सब कुछ बताओ, क्या हुआ। जब तक मैं सब कुछ सुन नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मयंक परेशान होते हुए बोला। अरे ये क्या बताएगी, मैं तुझे बताती हूँ, कहकर मालिनी ने सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर मयंक को सुना दिया। मालिनी ने सोचा उसकी बातें सुनकर मयंक काजल पे गुस्सा होगा, लेकिन ये क्या, मयंक उल्टा मालिनी पे ही गुस्सा होते हुए बोला, माँ काजल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आप हरकतें ही ऐसी करती हैं कि ना चाहते हुए भी सामने वाले को बोलना पड़ता है। क्या ये सच नहीं है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे आपने कितना क्लेश किया था।
काजल बेचारी ने तो मुझसे कहा ही नहीं था कि उसको सोने की चेन चाहिए। वो तो मैं ही अपनी मर्जी से ले आया था, क्योंकि उसके पास भारी भारी सोने के सेट तो थे, पर रोज पहनने के लिए गले की चेन नहीं थी। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि बहू का गला खाली रहता है, पर मुझसे उसका सूना गला नहीं देखा जाता था, इसलिए मैं सोने की चेन ले आया। आपने तो अपने सब गहने दीदी को दे दिए हो। काजल के बारे में कभी सोचती नहीं। पति होने के नाते मुझे तो अपनी पत्नी की खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। पापा भी तो आपको हर मैरिज एनिवर्सरी पे कोई ना कोई गहना तोहफे में देते थे, और मैंने अपनी पत्नी को कुछ दिया तो आपने मुझे जोरू का गुलाम और ना जाने कितनी बातें सुना दी। माँ, यदि आप चाहती हो कि सब आपका सम्मान करें तो आपको अपना ये दोगलापन छोड़ना पड़ेगा, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बेटे का दो टूक जवाब सुनकर मालिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने काजल से माफ़ी मांगी। काजल मालिनी को गले लगाते हुए बोली, माँ, मेरा मकसद आपसे माफ़ी मंगवाना नहीं था, ना ही मुझे दीदी से कोई ईर्ष्या है। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती थी कि आप जैसे दीदी की खुशियों में खुश होती हैं, वैसे ही अपने बेटे बहू की खुशियों में भी खुश हुआ करें। इससे घर में शांति का माहौल भी रहेगा और हम सबका आपस में प्यार व सम्मान भी बना रहेगा। सही कह रही है तू बहू, अब से मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे मेरे बहू बेटे का दिल दुखे। आखिर तुम दोनों ही तो मेरे अपने हो। मालिनी बहू बेटे को गले से लगाते हुए बोली। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।